हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फिजिक्स के क्वेश्चन बैंक अब आ चुके हैं। आप सभी को पता होगा कि एमपी बोर्ड ने जो क्वेश्चन बैंक जारी किए हैं वो अभी सिर्फ हिंदी मीडियम में जारी किए हैं, लेकिन आपको इंग्लिश मीडियम में हमारे चैनल के द्वारा प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो फाइनली क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए पूरी फिजिक्स के जो क्वेश्चन बैंक जारी किए गए थे उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया गया है और आज आपको इंग्लिश में यहाँ पर क्वेश्चन बैंक मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हम वीडियोस अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ मिल जाएंगे और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है टेलीग्राम की। इसके साथ साथ क्वेश्चन बैंक कहाँ से डाउनलोड करना है इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। और अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक इंग्लिश में मिलने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, एमपी बोर्ड ने जो ब्लूप्रिंट जारी किया है उसी के बेस्ड पर क्वेश्चन बैंक को तैयार किया है। और एमपी बोर्ड ने सिर्फ हिंदी में दिए हैं, लेकिन आपको हमारे चैनल के द्वारा इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दिए जाएंगे। और आज के इस वीडियो में आपको टोटल 9 यूनिट के क्वेश्चन बैंक इंग्लिश में मिलने वाले हैं। तो चलिए, इंडिया का बेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी लेकर आ चुका है। अगर आप अनअकैडमी द लर्निंग ऐप पर आस्क का डाउट फीचर में 7 डाउट पूछते हैं तो आपको 1 महीने के लिए क्रिएटिव कॉर्नर का कोर्स बिल्कुल फ्री में मिल सकता है, जिसमें आप मैजिक, गेम ट्रिक्स, ऐप क्रिएशन, रोबोटिक्स और कोडिंग सीख सकते हैं। वहीं अगर आप क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट्स हैं तो आपको 10 डाउट पूछने होंगे और आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए प्लस सब्सक्रिप्शन 15 दिनों के लिए बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं। लेकिन यह ऑफर 31 मार्च तक वैलिड है, तो जल्दी कीजिए। तो सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना है या फिर अपडेट करना है और डाउनलोड करने के बाद आपको साइन अप करना है और उसके बाद आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करना है जिस क्लास में आप हैं। इसके बाद आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, हिंदी या फिर इंग्लिश, आप यहाँ से लैंग्वेज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देन आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए जाना है और जो अनअकैडमी का न्यू फीचर है आस्क का डाउट वो आपको दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है और इसके बाद स्टूडेंट्स जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है, दिक्कत आ रही है, उस क्वेश्चन की पिक्चर आपको क्लिक करना है या फिर आप गैलरी से भी अपलोड कर सकते हैं। और इसके बाद आपको पिक्चर को क्रॉप करना है। क्रॉप करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है और इसके बाद लास्ट स्टेप यहाँ पे बचता है कि जिस सब्जेक्ट का क्वेश्चन आपने यहाँ पे अपलोड किया था उस सब्जेक्ट को यहाँ से सिलेक्ट करना है और आप सिलेक्ट करेंगे सब्जेक्ट को। उसके बाद यहाँ पे सॉल्यूशन आ जाएगा, फुल सॉल्यूशन आपके सामने आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको आंसर मिल जाएगा। फिर आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, यूनिट 1 है आपकी। यूनिट 1 से यहाँ पे सबसे पहले देखिए 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, इसके साथ साथ 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। मींस टोटल जो वेटेज है इस यूनिट से 8 मार्क्स है। 8 मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन और एक 5 मार्क्स का। तो 3 मार्क्स के लिए टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज आपको लिखना है। इसके बाद इसी में स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन है, स्टेट कूलम इनवर्स स्क्वायर लॉ। यहाँ पे कूलम इनवर्स स्क्वायर लॉ का स्टेटमेंट आपको देना है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आपको लिखना है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। राइट ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे ऐसा यूनिट लिखना है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की। इसके बाद यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इसमें, डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये हैं आपके 5 क्वेश्चन जो कि 3 मार्क्स में एक क्वेश्चन बन सकता है। और देखिए, बोर्ड का साफ साफ कहना है कि क्वेश्चन बैंक आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जा रहे हैं। ऐसा कंफर्म नहीं है कि पूरा पेपर इसी से बनेगा, आप प्रैक्टिस करते रहिए इनसे। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, यहाँ पे देखिए 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ से 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, 3 क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्राइव द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशन। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है इसको देखिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल बताना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल से आप क्या समझते हैं। इसके बाद आपको एक डेरिवेशन यहाँ पे करना है। सबसे पहले देखिए, ड्राइव द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल पोजीशन। अब स्टूडेंट्स आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ऑन एक्सियल पोजीशन के लिए एंड इक्वेटोरियल पोजीशन। तो यहाँ पे 2 डेरिवेशन यहाँ पे पूछे गए हैं एक साथ। एक तो आपका ऑन एक्सेस वाला हो गया, इसके बाद ऑफ एक्सेस वाला भी यहाँ पे पूछा गया है। तो ऑन एक्सेस मींस ऑन एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन, इसे हम ऑफ एक्सेस भी कहते हैं और को एक्सियल पोजीशन भी कहते हैं।
तो आपको ये डेरिवेशन अच्छे से कर लेना है। इसके बाद स्टूडेंट्स इसी में सेकंड क्वेश्चन है राइट एंड प्रूव। अब यहाँ पे देखिए प्रूव गॉस थ्योरम, तो यहाँ पे गॉस थ्योरम को प्रूव करना है। इसके बाद इसी में थर्ड क्वेश्चन है ड्राइव कूलम इनवर्स स्क्वायर लॉ विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। तो यहाँ पे गॉस थ्योरम की मदद से आपको कूलम इनवर्स स्क्वायर लॉ ड्राइव करना है। डेरिवेशन है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है इसके अंदर भी। तो अगर आप क्वेश्चन बैंक अच्छे से कर लेते हैं और जो आईएमपी क्वेश्चन आपको हमारे चैनल पर मिल रहे हैं, तो आप इन दोनों की मदद से 90% प्लस स्कोर कर सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ तक क्वेश्चन हो गए आपकी यूनिट फर्स्ट से। इसके बाद यूनिट सेकंड यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। तो यूनिट सेकंड देखिए, यूनिट सेकंड में सबसे पहले तो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके बाद 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मींस 5 3 8 और 2 10, यहाँ से टोटल 10 मार्क्स का वेटेज है। 10 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले 2 मार्क्स के लिए देखेंगे क्वेश्चन, इसके बाद 3 मार्क्स के लिए और 5 मार्क्स के लिए। तो 2 मार्क्स में देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है राइट ओम्स लॉ। अब यहाँ पे ओम्स लॉ आपको लिखना है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज इलेक्ट्रिकल सेल, राइट इट्स टाइप। एंड थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर ओमिक एंड नॉन ओमिक रजिस्टर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ओमिक और नॉन ओमिक रजिस्टर में आपको डिफरेंस लिखना है। डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे डेफिनेशन पूछी गई है और ज़्यादातर क्या होता है कि बोर्ड एग्जाम में डिफरेंस पूछा जाता है। तो आप इनकी डेफिनेशन अच्छे से पढ़ेंगे, इनको तैयार करेंगे तो आपको डिफरेंस भी लिखते आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ओमिक और नॉन ओमिक रजिस्टर अच्छे से तैयार करना है। एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है व्हाई पोटेंशियोमीटर इज बेटर देन वोल्ट मीटर टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिकल कैरिंग फोर्स ऑफ सेल। तो फोर्थ क्वेश्चन आपका ये हो गया। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है यहाँ पे व्हाट, देखिए व्हाई इज द लाइट ऑफ व्हीकल गेट डिम आफ्टर व्हीकल स्टार्ट्स। तो यहाँ पे इसका जो रीजन है वो आपको यहाँ पे लिखना है, एक्सप्लेन करना है। 2 मार्क्स के लिए है। इसके बाद देखिए 3 मार्क्स के लिए 3 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर R1 R2 R3 कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल, ड्रॉ डायग्राम। तो यहाँ पे देखिए रजिस्टर हैं, 3 रजिस्टर हैं। तो यहाँ पे ये तीनों सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट हैं और इनका डायग्राम बनाना है। एंड फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे फाइंड करना है आपको। रजिस्टर के लिए 3 रजिस्टर यहाँ पे दिए गए हैं R1 R2 R3। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, 3 मार्क्स में पूछा जाएगा। पैरेलल और सीरीज दोनों के लिए तैयार करना है। इसके बाद इसी में सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल EMF एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इस क्वेश्चन को देखिए अच्छे से तैयार करना है, जो आपका सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन इसी में है एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इसमें आप चाहें तो स्टार मार्क कर सकते हैं, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। देखिए एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सबसे पहले तो आपको करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता होना चाहिए। इसके बाद इन दोनों में रिलेशन आपको यहाँ पे एस्टेब्लिश करना है, लिखना है, रिलेशन बताना है। और डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, तो आपको अच्छे से तैयार करना है। और छोटा सा इसका डेरिवेशन है, दोनों का जो रिलेशन है वो आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर 5 मार्क्स वाले अब क्वेश्चन आ चुके हैं, तो अब हम इनको देखेंगे। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन अननोन रेजिस्टेंस बाय मीटर ब्रिज ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन को सबसे पहले रीड कीजिए। एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन अननोन रेजिस्टेंस बाय मीटर ब्रिज। तो सबसे पहले डायग्राम बनाना है, प्रिंसिपल लिखना है, प्रिपरेशन, ऑब्जर्वेशन, टेबल। तो ये 4 चीजें, 4 पॉइंट यहाँ पे नोट किए गए हैं, लेकिन डायग्राम पूछा जाएगा, प्रिंसिपल पूछा जाएगा और प्रिपरेशन। ऑब्जर्वेशन टेबल भी पूछी जा, ऑब्जर्वेशन टेबल नहीं पूछी जाएगी, लेकिन तैयार कर लेना स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है इसी में ड्राइव द प्रिंसिपल ऑफ स्टोन ब्रिज। यहाँ पर व्हीट स्टोन ब्रिज आपको कर लेना है, व्हीट स्टोन ब्रिज। करेक्शन आपको करते जाना है, क्योंकि ट्रांसलेट में थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको इग्नोर करते हुए चलिए, जो भी गलत है वो मैं आपको बताते चलूंगा। तो यहाँ पर व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल आपको ड्राइव करना है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन इसी में है राइट डाउन द किरचॉफ्स लॉ। अब यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ आपको लिखना है एंड रिलेशन टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए छोटा सा डेरिवेशन होता है और इसका डायग्राम अच्छे से तैयार कर लेना। इसके बाद इसी में फोर्थ क्वेश्चन है प्रूव ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। ये क्वेश्चन भी आईएमपी है, लेकिन आप इसको इसके भी कर सकते हैं। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल बाय पोटेंशियोमीटर ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले डायग्राम, इसके बाद डेरिवेशन, प्री क्वेश्चन। लेकिन प्री क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, यहाँ पर डायग्राम और डेरिवेशन
आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद इसी में 6th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन है, जो कि एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर एंड ड्रॉ इट्स डायग्राम। तो यहाँ पे पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल आपको एक्सप्लेन करना है और उसका डायग्राम बनाना है, तो अच्छे से तैयार कर लेना है स्टूडेंट्स। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। अब देखिए, आप इस यूनिट से एक क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं जो कि 4th क्वेश्चन है, बाकी ये पूरे क्वेश्चन आईएमपी है। इसके बाद यहाँ से यूनिट हेड आपकी स्टार्ट हो जाती है। तो यूनिट हेड से सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से, और इसके बाद देखिए सिर्फ 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला है, और इसके बाद एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेगा। तो 2 मार्क्स के लिए टोटल यहाँ पे 10-11 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, व्हाट इज द रीजन फॉर नॉर्दर्न लाइट्स। तो नॉर्थर्न लाइट्स के लिए यहाँ पर रीजन क्या है, इस क्वेश्चन को नहीं करना है स्टूडेंट्स, इसको स्किप करना। इसके बाद सेकंड, राइट बायो सेवर्ट लॉ। यहाँ पे देखिए सेवेंट लिखा हुआ है, तो बायो सेवर्ट लॉ ये आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद राइट एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, ये भी आपको तैयार कर लेना है। दोनों क्वेश्चन आईएमपी है। इसके बाद ड्राइव एंड एक्सप्रेशन, देखिए यहाँ पे एक्सपायरेशन है, तो एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। अब ये भी मोस्ट आईएमपी डेरिवेशन है, आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद देखिए ड्राइव एंड एक्सप्रेशन, यहाँ पे एक्सपायरेशन लिखा हुआ है, एक्सप्रेशन है तो इसको इग्नोर कीजिए। ड्राइव बाय एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी नियर द लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, इसको भी अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद 6th क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ड्राइव अ एक्सप्रेशन, फिर से यहाँ पे एक्सप्रेशन कर लेना, फॉर द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप, ये भी आईएमपी क्वेश्चन है। इसके बाद 7th, डिफरेंस बिटवीन अमीटर एंड वोल्ट मीटर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको अमीटर और वोल्ट मीटर में डिफरेंस लिखना है। इसके बाद 8th क्वेश्चन है, व्हाई इज सॉफ्ट आयरन केप्ट इन द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, तो ये भी आईएमपी है। इसके बाद 9th क्वेश्चन है, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट बाय द हेल्प ऑफ बायो सेवर्ट लॉ। अब यहाँ पे देखिए सेवर्ट आपको लिख लेना है, SAVART, सेवर्ट आपको यहाँ पे लिख लेना है। इसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे 11th है, और 10th क्वेश्चन देखिए सबसे पहले लास्ट सेकंड, व्हाट इज संट, यहाँ पे संट की डेफिनेशन आपको देना है, संट क्या है। इसके बाद राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो ये भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, डेरिवेशन कर लेना और ये क्वेश्चन कर लेना, और जो ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन है इसको स्किप कर देना, इसको तैयार नहीं करना है। और जितने भी क्वेश्चन इसके बाद आपके 10 क्वेश्चन बचे, टोटल 11 हैं, फर्स्ट वाले को हटा के आपके टोटल यहाँ पे 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो इस चैप्टर से आपको 10 क्वेश्चन तैयार कर लेना है, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। फिर से मैं एक बार बोलता हूँ, इसके बाद यहाँ से स्टूडेंट्स 4th यूनिट आपकी स्टार्ट हो चुकी है। 4th यूनिट के क्वेश्चन अब हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो इस चैप्टर से एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, इसके बाद यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी बनेगा। तो यहाँ पर 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं और 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इनको अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर एडी करेंट्स, मोस्ट आईएमपी है, एडी करेंट्स आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद राइट एनी 3 यूजेस ऑफ एडी करंट, इसके यूजेस भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इन मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट द बैटरी की इज प्रेस देन गैल्वेनोमीटर वाई, तो इस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए आप। इसके बाद 4th क्वेश्चन है, डिफाइन सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन, ये भी अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद 5th क्वेश्चन है, डिफाइन मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको अच्छे से तैयार करना है स्टूडेंट्स। इसके बाद देखिए 6th क्वेश्चन है यहाँ पे, डिफरेंस बिटवीन AC एंड DC, तो यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में आपको डिफरेंस अच्छे से तैयार कर लेना है। 7th क्वेश्चन है, व्हाई देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी इन AC, तो इसको भी अच्छे से तैयार कर लेना। इसके बाद इस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए डायरेक्ट। तो यहाँ पे देखिए आपको कितने क्वेश्चन स्किप करना है, एक तो 8th क्वेश्चन हो गया, इसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन और था जो कि है आपका 3rd क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन यहाँ पे स्किप आप कर देंगे तो टोटल 6 क्वेश्चन आपको यहाँ से तैयार कर लेना है। 2 मार्क्स के लिए सफिशियंट है। इसके बाद जो आईएमपी रहेंगे वो आपको अलग से प्रोवाइड करा दिए जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे 5 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है इनको अब हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला देखिए पहला क्वेश्चन है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड ऑन व्हाट डज इट डिपेंड, तो यहाँ पे देखिए ऑन व्हाट फैक्टर डज इट डिपेंड, यहाँ पे आपको कर लेना है, थोड़ा सा करेक्शन आपको करना है, ऑन व्हाट फैक्टर डज इट डिपेंड। तो यहाँ पे आपको एक डेरिवेशन करना है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन, यहाँ पे एक्सपायरेशन लिखा हुआ है लेकिन एक्सप्रेशन आपको कर लेना है। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ लॉन्ग, देखिए सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड, तो यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस आपको
सेल्फ इंडक्टेंस के लिए डेरिवेशन फाइंड करना है लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए, मोस्ट आईएमपी है। इसके बाद इसी में सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं। इफ वी वांट टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू एसी, व्हिच डिवाइस वी शुड यूज, राइट द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ दैट डिवाइस। इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, लेकिन इसको बाद में करें। पहले जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं उन क्वेश्चन को पहले करें, इसको आप बाद में कीजिए। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टिंग रॉड मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इस क्वेश्चन को भी कर लेना अच्छे से स्टूडेंट्स। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, राइट लेंस लॉ रिगार्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एक्सप्लेन हाउ लेंस लॉ इक्विवेलेंट टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसको भी तैयार करना है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर, मोस्ट आईएमपी है, डबल स्टार मार्क कीजिए। व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर, एक्सप्लेन वर्किंग प्रिंसिपल एंड टाइप्स। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए फिफ्थ यूनिट आपकी स्टार्ट हो चुकी है, यूनिट फिफ्थ आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, सिर्फ इस चैप्टर से, इस यूनिट से, जो आपकी यूनिट फिफ्थ है, यहाँ से 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोवेव। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज एक्सरे। यहाँ पे एक्सरे आपको बताना है, एक्सरे क्या होती है। राइट 2 यूजेस। अब एक्सरे के 2 यूजेस लिखना है। यहाँ पे TO है, लेकिन TWO आपको यहाँ पे कर लेना है। इसके बाद इसी में थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, अरेंज द वेव्स इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इन देयर इंक्रीजिंग वेवलेंथ। ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ EM वेव्स, मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे लिखना है, मोस्ट आईएमपी है। इसके बाद डिस्क्राइब ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये भी आपको तैयार कर लेना है। लास्ट क्वेश्चन है, इफ देयर इज नो एटमॉस्फेयर व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस, गिव रीजन। तो यहाँ पे देखिए 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, 6 क्वेश्चन ही आपको करना है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। तो आपको ये 6 क्वेश्चन कर लेना है। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हाईलाइट किया गया है इनको। इसके बाद स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और यहाँ से देखिए यूनिट 6 आपकी स्टार्ट हो चुकी है। अब यूनिट 6 में सबसे पहले 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे और इसके बाद 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। सिर्फ 2 और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय डेविएशन। अब यहाँ पे डेविएशन नहीं है और अभी कंफर्म भी नहीं है यहाँ पे क्या है। इस क्वेश्चन को बाद में डिक्टेट करके आपको बता दिया जाएगा। जो भी होगा यहाँ पे इस क्वेश्चन को टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दिया जाएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, राइट द नेसेसरी कंडीशन फॉर डेविएशन। अब यहाँ पे इन दोनों क्वेश्चन को स्किप कीजिए, थर्ड क्वेश्चन पर आइए। इन क्वेश्चन को टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दिया जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप, दोनों जगह सेंड किया जाएगा। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन है, राइट द हाइजन थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। अब यहाँ पे हाइजन थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट, इसको अच्छे से तैयार कर लेना स्टूडेंट्स। राइट द एसेंशियल कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के लिए एसेंशियल कंडीशन कौन कौन सी है वो आपको पढ़ना है। और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इस टॉपिक को ही अच्छे से तैयार कर लेना है। एक तो इंटरफेरेंस हो गया, इसके बाद डिफ्रैक्शन, आई थिंक, हाँ डिफ्रैक्शन है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय कोहेरेंट सोर्स, इसको भी अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और जो 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं इनको देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स 2020 में आ चुका है, आई थिंक 2019 में भी रिपीट हुआ था। तो 2020 और 19 में आ चुका है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, डिफरेंस राइट करने के लिए आता है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, एक्सप्लेन हाइजन थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। जो क्वेश्चन अपन ने ऊपर देखा है 2 मार्क्स में, वही क्वेश्चन यहाँ पे है। 2 मार्क्स में भी ये पूछा जा सकता है और 3 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। इसके बाद स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, ड्राइव फॉर्मूला फॉर द विड्थ ऑफ रिंग इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना है, ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इसके बाद देखिए फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ इमेज ऑफ ऑन द इमेज ऑफ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं और इनके आंसर आपको देना है, तो इसको भी अच्छे से तैयार कर लेना है। टोटल 4 क्वेश्चन है यहाँ पे। इसके बाद स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, यूनिट 7 आपकी यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे देखिए यूनिट 7 है जो आपकी,
यहाँ से क्वेश्चन जो बनेंगे, सबसे पहले तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, और इसके बाद सिर्फ 2 मार्क्स का बनेगा, 3, 4, 5 मार्क्स वाले नहीं बनेंगे। और अभी जो ब्लूप्रिंट जारी किया गया है इसके अकॉर्डिंग 4 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। 1 मार्क्स का आएगा, 2 मार्क्स का आएगा, 3 मार्क्स का और 5 मार्क्स का। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, 4 मार्क्स का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए टोटल 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन वर्क फंक्शन एंड थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी अच्छे से तैयार कर लेना, डायरेक्ट मैं आपको टॉपिक बताते जाता हूँ। इलेक्ट्रॉन इमिशन इसको तैयार कर लेना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसको भी तैयार कर लेना है। व्हाट इज डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, चैप्टर का नाम ही है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना। इसके बाद थर्मायोनिक इमिशन इसको भी तैयार करना है और इसकी प्रॉपर्टीज आपको कर लेना है। और डी ब्रोगली वेव प्रिंसिपल इज नॉट रिलायबल, तो डी ब्रोगली इक्वेशन जो होती है, डी ब्रोगली वेव, आपको ये अच्छे से तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे कुछ टॉपिक मैंने आपको बता दिए हैं। सबसे पहले थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गई, इलेक्ट्रॉन इमिशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक इमिशन, इसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, एंड डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन हो गया, थर्मायोनिक इमिशन हो गया, और डी ब्रोगली इक्वेशन, ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। टोटल 6 टॉपिक मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं। इसके बाद लास्ट में देखिए ड्रॉ लेवल, यहाँ पर लाइवल लिखा हुआ है, इसको इग्नोर कीजिए। ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेल एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग एंड इट्स यूज। तो इस क्वेश्चन को भी स्टूडेंट्स अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए 8th यूनिट अब आपकी आ चुकी है, और 8th यूनिट से सिर्फ यहाँ पे 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है राइट रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। तो यहाँ पे ए लिखा हुआ है, आपको अल्फा कर लेना है, इस तरीके से सिंबल है इसका अल्फा, इसको तैयार करना। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है राइट द पोस्टुलेट ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना है, बोर एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट्स। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है राइट द लिमिटेशन ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल, लिमिटेशन अच्छे से तैयार करना है। एंड हाउ बोर एटॉमिक मॉडल इज एक्सप्लेन्ड बाय डी ब्रोगली, ये भी आपको तैयार करना है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है राइट द नेम एंड पोजीशन ऑफ डिफरेंट रीजन ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इसको भी स्टूडेंट्स अच्छे से तैयार कर लेना है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक के अंदर भी, तो आपको क्वेश्चन बैंक और आईएमपी क्वेश्चन करना है और आप 90% प्लस स्कोर कर पाएंगे। इसके बाद लास्ट यूनिट आपकी 9th बची हुई है, और यहाँ से एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन बस बनेगा। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे जो क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे पहले 1 मिनट वेट कीजिए। हाँ ओके, चलिए तो देखिए यहाँ से 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनेगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है व्हाट आर लॉजिक गेट्स, व्हाट आर मेन गेट्स अंडर सिंबल। देखिए मेन गेट्स, तो यहाँ पे अंडर फॉलोइंग पॉइंट्स, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। सबसे पहले सिंबल हो गया, बूलियन, यहाँ पे जो बूलियन एक्सप्रेशन है, और इसके बाद ट्रुथ टेबल। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स लॉजिक गेट्स यहाँ पे आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। और गेट हो गया, एंड गेट हो गया, नॉट गेट हो गया, नैंड गेट हो गया, और इसके बाद यहाँ पे टोटल आपके 5 गेट्स हैं। पांचों गेट्स आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। लॉजिक गेट्स आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। यूनिवर्सल गेट्स हो गया, यहाँ पे देखिए यूनिवर्सल गेट पूछे गए हैं पांचों, और यहाँ पे लॉजिक गेट्स हैं 3 और 5, आपके 3 हो गए लॉजिक गेट्स, 5 हो गए यूनिवर्सल गेट्स। तो आपको ये अच्छे से तैयार कर लेना है। देखिए गेट्स तो एक भी नहीं छोड़ना है। और इसके बाद स्टूडेंट्स हाउ कैन यू ऑब्टेन और गेट एंड गेट फ्रॉम नॉर गेट। तो यहाँ पे आपको ये टॉपिक अच्छे से तैयार कर लेना है कि और गेट और एंड गेट, नॉर गेट की मदद से हम कैसे बनाएंगे, और इसके बाद और एंड और नॉट गेट हम नॉर की मदद से कैसे बनाएंगे, और नैंड की मदद से कैसे बनाएंगे। तो ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। देखिए टोटल आपके देखिए सबसे पहले और गेट हो गया, एंड गेट हो गया, और गेट हो गया, एंड गेट हो गया, और इसके बाद हो गया आपका नॉट गेट, ठीक है। और इसके बाद आपके जो यूनिवर्सल गेट्स हैं, एक तो आपका नॉर गेट हो गया और नैंड गेट हो गया। तो यहाँ पे आपको तैयार करना है कि हम इन 3 गेट को सबसे पहले नॉर गेट की मदद से कैसे बना सकते हैं और नैंड गेट की मदद से कैसे बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपको तैयार कर लेना है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एक भी गेट आपको यहाँ पे स्किप नहीं करना है। और डिस्क्राइब पीएन जंक्शन डायोड, अब पीएन जंक्शन डायोड अच्छे से तैयार करना है। एंड डिस्क्राइब पीएन जंक्शन डायोड एज अ फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर। इस क्वेश्चन को आप देख लेना बुक में, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। और गेट आपको एक भी नहीं छोड़ना है।
तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आज का ये वीडियो फिनिश होता है और आज इस वीडियो में आप सभी ने टोटल 9 यूनिट के जो क्वेश्चन हैं, जो क्वेश्चन बैंक में हैं, वो आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके यहाँ पे दिए गए हैं। और आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, क्योंकि हम आपके साथ इतनी मेहनत कर रहे हैं। हर एक क्वेश्चन फुल स्टडी मटेरियल आपको हमारे इस चैनल के द्वारा प्रोवाइड कराया जा रहा है। बिल्कुल भी मटेरियल ऐसा नहीं है जो आपको नहीं मिल रहा हो। और बात रही क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए, तो आपको भी जल्द मिलेगा। और देखिए स्टूडेंट्स, आपसे लास्ट में एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि आप सपोर्ट करेंगे और आप वीडियो को लाइक करेंगे, हमें पता चलेगा कि इतने स्टूडेंट्स हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम भी आपके लिए उतनी ही मेहनत करेंगे। इसके साथ साथ अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इसको ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के PDF प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, तो व्हाट्सअप ग्रुप में आपको ऐड कर लिया जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करके जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए थे।